Hello student, today in this video we will discuss about the opening entries and bad debts and entries. Our chapter 9 class 11 general subject accountancy. यहाँ पर हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द कंपाउंड एंट्रीज एंड सो मैनी थिंग्स एंड अबाउट द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं. इसमें हम जो ओपनिंग एंट्रीज बनाएंगे वो हमारी कंपाउंड एंट्रीज भी कॉल कर सकते हैं. उसको हम कंपाउंड एंट्रीज की कैटेगरीज में भी ला सकते हैं क्योंकि उसमें कई अकाउंट डेबिट हो रहे हो, कई अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो. अब जो ओपनिंग एंट्रीज एग्जैक्टली क्या होती हैं और ओपनिंग एंट्रीज क्यों बनाई जाती हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है. जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, जब हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर में जब हम उन जो भी हमारे पास में एसेट्स और लायबिलिटीज रिमेन रह जाती हैं तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, नेक्स्ट ईयर में लेकर के आते हैं. ठीक है, तो जो भी चीज़ें जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उसको नेक्स्ट ईयर में जब हम लेकर आते हैं तो वो जो एंट्री पास करते हैं फर्स्ट एंट्री हम एवरी ईयर, वो हमारी ओपनिंग एंट्री कॉल की जाती है. जो हमारी लास्ट ईयर की क्लोजिंग एंट्री होगी वो इस ईयर की हमारी ओपनिंग एंट्री हो जाएगी, करंट ईयर की ओपनिंग एंट्री हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री ही, अगर हमारा रनिंग बिजनेस है तो सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री से ही अपने ट्रांजेक्शंस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स एग्जैक्टली क्या है? बैड डेब्ट्स हमारे वो पैसा है जो हमने अपने डेटर्स को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया था और उनसे पैसा हमें मिलने को रह गया, किसी भी रीजन से उन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया और वो पैसा हमारा मारा गया, तो उसको हम बैड डेब्ट्स कॉल करेंगे. ठीक है, अब इनकी एंट्रीज किस तरह से पोस्ट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब पहला पॉइंट है हमारा इसमें अबाउट द ओपनिंग एंट्रीज. जो ओपनिंग एंट्रीज है हमारी, इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज को हम अपना डेबिट और क्रेडिट करते हैं. ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट हमारी डेबिट होती हैं और जो लायबिलिटीज होती है वो हमारी क्रेडिट होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कैश अकाउंट दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं. ठीक है, और लायबिलिटीज में हमें दे रखा है क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, बैंक लोन दे रखा है, हमसे इसकी एंट्री पास करा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री हम क्या मेंशन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसमें ईयर लिख लेते हैं 2018 अप्रैल 1. ठीक है, ये हमारी डेट आ गई. अब 1 अप्रैल 2018 को हम पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, सबसे पहले कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट. दूसरा है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट. तीसरा है हमारा स्टॉक अकाउंट डेबिट. चौथा है हमारा डेटर्स मीन्स वो पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना था, डेटर्स. डेबिट. ठीक है, उसके बाद में अब हमारी लायबिलिटीज दे रखी हैं. लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स मेंशन किए हुए हैं, 2 क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमारे वो पर्सन्स होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है. अब देखो इस पे अमाउंट इनकी मेंशन कर देंगे. कैश है हमारा 10,000. ठीक है, बैंक है हमारी 15,000 अमाउंट बैंक का. उसके बाद स्टॉक है हमारा 25,000 का. उसके बाद डेटर्स है हमारे 42,000 के. ठीक है, और इधर हमारे जो है ये क्रेडिटर्स हैं 22,000 के.
बैंक लोन है हमारा 20,000 का, और कैपिटल है हमारी 58,000 की। ठीक है, ये तो हमारा टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब इसमें एक पॉइंट बनता है, हम इसके लिए पहले नरेशन पोस्ट कर लें। लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। अब देखो, इसमें एक चीज हमें देखनी है, जब हम अपनी ओपनिंग एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री बनाने के टाइम पर हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर कौन सा टोटल ज़्यादा है। ये हमारे डेबिट के पॉइंट्स थे, ये हमारे क्रेडिट के पॉइंट है। अब इनमें डिफरेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 प्लस 15,000 25,000 हमारा हो गया 50,000, और 50,000 और 40,000 92,000। ये जो एसेट्स है हमारी वो कितने की है? 92,000 की। यहाँ पर हमारी 58,000 और 22,000, ये हो गया हमारा 80,000 और 2,000 और 20,000, 1 लाख। लायबिलिटीज है जो हमारी वो कितने की है? 1 लाख की है। ठीक है, तो जो एसेट्स है हमारी और लायबिलिटीज में दोनों में हमारा डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा जो बेसिक फंडा होता है वो लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 8,000 का। अब जो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? जब हम ओपनिंग एंट्री बनाते हैं और इस तरह का डिफरेंस आता है, जब हमारी लायबिलिटीज मोर देन द एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज हमारी जब मोर देन द एसेट्स होंगी, उस कंडीशन में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम जहां पर भी जिस यहाँ पर आया ये, अब देखो यहाँ पर कम आया तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? इसको हम ट्रीट करेंगे गुडविल। वाई वी ट्रीट गुडविल? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? इसकी फॉर्म की गुडविल है। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, डेबिट कितने का? 8,000 का। अगर यहीं पर पॉइंट बनता हमारा कि हमारी एसेट्स ज्यादा होती और लायबिलिटीज कम हो रही होती, ठीक है, और यहां पर ये कैपिटल इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सपोज दैट ये टोटल ज्यादा होता, यहां 1 लाख रुपीज होता और यहां पर 92,000 होता। ठीक है, तो जब हमारी एसेट्स ज्यादा होती और लायबिलिटीज कम होती, जितना जो डिफरेंस आता उसको हम कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका चलता है कि इफ liabilities are more than the assets, then the difference will be goodwill, and assets are more than the liabilities, then difference will be capital। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से डिफरेंस हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा बैड डेट्स वाला। ठीक है, अब बैड डेट्स में क्या पॉइंट बनता है? बैड डेट्स में है हमारी अप्रैल 10 को। ठीक है, इसमें कह रहा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम इज ₹5,000 एंड दिस अमाउंट कुड नॉट बी रिकवर्ड, देन द एंट्री विल बी एज फॉलोज। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी इसके लिए? राम के पास में 5,000 हमें राम से लेने थे, ठीक है, बट उससे हमें कोई भी अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? बैड डेट्स मान लेंगे। वो पैसे हमारे मारे गए। क्यों? क्योंकि जब हम ये पूरा अकाउंट बना रहे हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज या ओपनिंग के टाइम पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर बैड डेट्स उसको हम ट्रीट कर लेंगे डेबिट टू राम। ठीक है, राम से नरेशन आ जाएगी इसकी फ्रॉम राम, कि जो हमारा ट्रांजैक्शन पॉइंट होता है वही हमारा नरेशन पॉइंट बन जाता है। फ्रॉम राम रिटर्न ऑफ, ठीक है, राम से जो हमारा अमाउंट ड्यू हुआ उसको हमने एज ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया। कितना नहीं मिला था उससे हमें? 5,000। ठीक है,
ठीक, अब इसी तरह से एक और एंट्री, इसी का एक और पॉइंट बन जाता है। इसमें कह रहा है डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट and a dividend of rupees 40 paisa in a rupees was received from him. Balance due is his account was rupees 10,000. राम के अकाउंट में हमारा जो था, राम से हमें 10,000 रुपीज लेना था, ठीक है। बट उसने क्या किया है, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड कर दिया है। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट मीन्स होता है अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देना, ठीक है, कंगाल डिक्लेयर कर देना। जब उसका पैसा नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को कंगाल या दिवालिया डिक्लेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में केवल वो कह रहा है कि उसके पैसे अमाउंट से 40 पैसा इन रुपीज मिला है, 1 रुपये में 40 पैसे मिले हैं। इट मीन्स 40/100, ठीक है। कितना आ जाएगा, कितना मिल गया? 4000। अब जब 4000 टोटल उससे हमें लेना था 10,000, मिला कितना है? 4000। इट मीन्स बाकी का क्या बन गया हमारा? 6000। ये हो गया हमारा बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे पोस्ट करेंगे? जो डेट है हमारी वो है अप्रैल 15 को, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब कैश कितना मिला था हमें? 40 पैसा इन रुपीज मीन्स 4000, ठीक है। एंड इट मीन 6000 नहीं मिला होगा, तो 6000 हमारा बैड डेट्स बन गया। टोटल हमें कितना लेना था राम से? 10,000, ठीक है। टोटल 10,000 लेना था। नरेशन में इसकी पोस्ट कर देते हैं, जैसा भी मैंने ऊपर भी बताया था। फॉर रिसीव्ड कितना पैसा क्या करा था हमने? रिसीव किया था ऑफ 40 पैसा रुपी इन रुपीज फ्रॉम राम, ठीक है। ये हमारी नरेशन बन गई। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 1 लाख था, 1,05,000 और 10,000 टोटल मिलाकर हमारा ये जो टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, वो हो जाएगा 1,15,000, ठीक है। 1,15,000, 1,15,000, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? इसका टोटल हो गया, टोटल, ठीक है। अब देखो हमने इसको सीधा सीधा सा है कि जितना हमने यहाँ पर डेबिट था उतना ही हमारा क्रेडिट होता है। तो इन सबको प्लस करेंगे, तो इसको हमने प्लस किया था, कितना हुआ था? 58,000 प्लस 22,000 80,000 प्लस 20,000 1 लाख, 1 लाख प्लस 5,000 1,05,000 और 10,000 प्लस, तो हो गया था हमारा 1,15,000, ठीक है। 1,15,000 हमारा इधर का टोटल हो जाएगा, 1,50,000 ही हमारा ये टोटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी लायबिलिटीज होती हैं उतनी ही हमारी एसेट्स होती हैं। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं इन शॉर्ट, कि हमारी जो ये एंट्रीज होती हैं, वो एंट्रीज हमारी बेसिकली क्या रोल प्ले करती हैं? ओपनिंग एंट्रीज और बैड डेब्ट्स की एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज और बैड डेब्ट्स की एंट्रीज जो हमारे रोल प्ले करती हैं, वो एग्जैक्टली हमारी ट्रांजेक्शन्स को पूरा प्रॉपर मेंशन करने से हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस या जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो फेयर और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताएगी। अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होगी, सपोज दैट हम बैड डेब्ट्स की एंट्रीज ना बनाएं, जिनसे जो पैसा हमारा मारा गया हम उसके लिए कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे
हमें क्या नाम है बिजनेस में लॉस होगा, और वो एग्जैक्टली हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाएगा, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें इस तरह की सारी एंट्रीज को पोस्ट करना होता है। ओपनिंग एंट्री हम जब बनाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के टाइम पे जब हमारा क्लोजिंग होती है और नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो रही होती है, जब हम करंट ईयर में हम उन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारी लास्ट ईयर की क्या नाम है वो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। क्लोजिंग एंट्री को नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग एंट्री हमारी बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो रिमेन रह गई होंगी और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होंगी जो हमें पेड करना बाकी रह गया होगा, तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में।